आपके मन में लगातार ये आ रहा होगा कि आखिर लालू प्रसाद पटना में डेरा क्यों डाले हुए हैं। इस बात को हमने भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और हम लगातार ये बता रहे हैं आपको कि लालू प्रसाद पटना में इसलिए रह रहे हैं कि वो पटना की राजनीति और बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें तेजस्वी यादव को मदद कर सकें। लेकिन इसके ठीक उलट लालू प्रसाद मुश्किल ही पैदा करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जब लोकसभा चुनाव में ज़्यादा प्रेशर तेजस्वी यादव पर पड़ा तो उन्होंने लालू प्रसाद को फ्रेम से ही गायब कर दिया और अपने दम पर 2019 का चुनाव लड़ा। 2020 में जिस तरह से 2019 के परिणाम आए उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लालू प्रसाद को अपने साथ जोड़ लिया। सरकार बनी तब भी ये बातें कही जा रही थी कि जब 1 साल पहले सरकार बन रही थी तब भी लालू प्रसाद का कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया गया था और नीतीश कुमार के साथ आकर के तेजस्वी यादव ने सरकार बनाई। लेकिन सरकार में जो बातें कही जा रही थी और जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि क्या तय हुआ है उसमें लालू प्रसाद की एंट्री नहीं होने से परेशानियां बढ़ रही थी। इसके बाद तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि लालू प्रसाद की एंट्री ज़रूरी है तो उन्होंने दिल्ली से लालू प्रसाद को पटना लाया। इस बीच में कई ऐसी बातें सामने नज़र आने लगी थी और एक तरफ भीतर खाने में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में कहीं ना कहीं कोई कॉमन फैक्टर ज़रूर है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तारतम्य जोड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से चार्जशीट दाखिल हुआ तेजस्वी यादव पर उसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी जब तेजस्वी यादव महागठबंधन में एक साथ दोनों जुड़े थे तो कहा था कि जो मेरे साथ आता है उस पर केंद्र की सरकार दबाव बनाने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है और एजेंसियों को उन तक छोड़ देती है, उन पर जांच के दायरे बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब वाला मामला जो है उसका जिन बाहर आ गया है। सीबीआई की रडार पर एक बार फिर से लालू प्रसाद और उनकी फैमिली है। साथ साथ आपको बता दें कि जो नई खबर आ रही है उसमें ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में जो नई अपडेट हुई है उसमें दानापुर डिवीज़न में काम करने वाले 6 कर्मचारियों को पूछताछ और जांच के लिए दिल्ली तलब किया गया है। इन कर्मचारियों की नौकरी ग्रुप डी में हुई थी और इनके 3 कर्मचारी पटना जंक्शन, एक बिहटा और एक आरा में कार्यरत हैं और एक झाझा स्टेशन पर पोस्टेड हैं। दानापुर के डिविजनल पर्सनल ऑफिसर यानी डीपीओ की तरफ से इस संबंध में 11 अगस्त को एक पत्र भी जारी किया गया है जिसे इन कर्मचारियों के डिपार्टमेंट हेड को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इन सभी 6 लोगों पर अलग अलग तारीख पर बुलाया गया है। अजय कुमार राय की पोस्टिंग पटना जंक्शन पर है, उन्हें 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वहीं बिहटा स्टेशन पर कार्यरत अमित कुमार को 16 अगस्त, आरा स्टेशन पर कार्यरत अमित राय को और पटना जंक्शन पर पोस्टेड अशोक कुमार को 17 अगस्त, पटना जंक्शन पर पोस्टेड हरिनाथ राय को 19, तो वहीं झाझा में पोस्टेड सुमन कुमार को 30 अगस्त को पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के 2004 से लेकर 2009 के बीच इनकी नौकरी हुई थी और इसी दौरान लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। रेलवे कर्मचारियों से इस मामले में सीबीआई की आर्थिक अपराध विंग की टीम पूछताछ लगातार कर रही है। इन्हें आर्थिक अपराध के डीआईजी के पास बुलाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में डीपीओ की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई है उस चिट्ठी में बहुत सारी बातें साफ नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अपनी जांच और पूछताछ के दौरान इन रेल कर्मचारियों के ओरिजिनल पेपर की भी जांच करेगी। इसमें आईडी प्रमाण, एजुकेशनल पेपर, पैन कार्ड और सरकारी प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन सब को लेकर तय किए गए हैं तारीख जो हैं उसमें 9 बजे से इन लोगों की पूछताछ जारी की जाएगी और इस मामले में अगर ये मुंह खोलते हैं या किसी तरह का संलिप्तता लालू प्रसाद से पता चलती है तो लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए एक बार फिर से बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। इस पूरे मामले को अगर गंभीरता से देखें तो एक बात साफ नज़र आ रही है कि लालू पर सीबीआई का शिकंजा कुछ और टाइट हुआ है और इसके चलते तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से वॉकओवर मिल गया है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि ये तो होना ही है। आने वाले 2024 के चुनाव से पहले अभी बहुत सारे अपडेट और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। इसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेज भी होंगे। देखिए क्या क्या होता है। शुरुआत 2024 से पहले जमकर हो गई है और इसमें
कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का सारा किया धरा अगर ये मुंह खोल देते हैं या कुछ लालू प्रसाद को लेकर के अपडेट बताते हैं तो ऐसी स्थिति में समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।